सरिता बहन ने बाबा की महिमा सुनाई, कितना अच्छी है। उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब सब हम सारी आत्माओं का कल्याण करने वो आते हैं, तो वो हमसे क्या चाहते हैं, बस बात सारी ये है। उसको हमें बहुत सीरियसली समझना है थोड़ा। वो सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि इतना कुछ देंगे, वो हमें क्या देंगे। 21 जन्म की बात है, स्वर्गीय जीवन हमें देंगे 21 जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए, है ना। लेकिन शर्त क्या है बाबा की? बाबा किस कर्तव्य के लिए नीचे आए हैं? इस नरक हुई धरती को स्वर्ग बनाने, पतित को पावन बनाने और मनुष्य को देवता बनाने। तो उनका जो ये पर्पस है वो अकेले तो नहीं कर सकते। करने को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रेरणा से। तो ऐसे करने से तो फिर वो हम तो नालायक ही रहेंगे, फिर वो स्वर्ग में जाके रहेगा कौन, है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है ना, और उद्धारण करना है, फिर औरों को कराना है। ये बाबा का उसका काम, क्योंकि बाबा हमें आके सबसे पहले अपना परिचय देते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। इतने सालों से वो ज्ञान चलता आ रहा है, देते आ रहे हैं। तो वो हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप ये मेरे साथी बनो, मेरे मददगार बनो, कहते हैं ना। फिर और क्या कहते हैं? बस सबसे बड़ी कंडीशन है, बस तुम मुझे याद कर। अब याद करने में ही जो 7 दिन का सिलेबस कराया जाता है, उसमें कुछ बातें बताई जाती है ना कि याद किसकी आती है ना। किसकी आती है? जिससे कोई संबंध हो, इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं, हमारे लिए कोई अनजान है, तो हम उसको क्यों याद करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा संबंध तो हम बाप और बच्चे का है, वो हम सबका पिता है, हम उसके बच्चे हैं, ठीक है। और क्या संबंध है? और क्या है? उस प्राप्ति उससे हमें कितनी बड़ी प्राप्ति होनी है। वो ये भी बात होती है ना कि भाई जो है सब इसको मुश्किल समझते हैं, नहीं करना चाहते, जैसे दिक्कत समझ के बीच में पुरुषार्थ छोड़ते हैं। आज की मुरली में भी है ना, कि जो लायक बच्चे हैं वो तो पूरा वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं, और कई बीच में छोड़ के हट जाने का हिम्मत हार जाते हैं कि अरे कौन इतनी उसको करे, है ना। तो वो जो है पुरुषार्थ वो हमें करना है, और वो हमसे चाहते हैं कि पूरा जितना 63 जन्मों से जो तुम संबंधी तुम्हारे रहते हैं, माँ बहन भाई, सारे रिश्ते जो भी दुनिया के होते हैं, तो 63 जन्म तुम जिनसे निभाते आए हो, अब वो सारा प्यार समेट के लास्ट जन्म में जो है वो मुझे दो। सबसे लायक है कौन? जैसे कोई भी लड़की की कंडीशन क्या होती है शादी के लिए भी, उसको वर कैसा चाहिए कि अपने से ज्यादा लायक हो, है ना, उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, और उस जैसा ही नहीं तो उससे ज्यादा सुंदर हो, सब कुछ, मतलब सारी गुड क्वालिटीज उसको चाहिए। तो वो सारी किसमें है? बाबा में। अगर सुंदर कहें तो एवर प्योर वही है, सबसे सुंदर वही है, उससे सुंदर कोई नहीं है। कहते ना मैं हुसैन बन के आता हूँ, है ना, अपनी हसीनाओं को ले जाने के लिए आया हूँ। तो सबसे बड़ा हुसैन तो वही है, सबसे बड़ा लायक वही है ना। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, कोई बहुत बड़ा जो हमें आकर्षित करने लायक पर्सनैलिटी लगती है, तो बाबा कहते हैं कि वो भी उसमें है क्या, किसका अंश है, किसकी वजह से है ना। तो है तो सागर तो वही है ना। सब एक बूंद से इतने चमक जाते हैं, उसकी एक बूंद से इतने चमक जाते हैं, तो वो तो सागर है। तो सबसे अगर लायक चाहिए, गुणवान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भी प्यार क्या किससे करना बनता है? बाबा से। और अब वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, है ना। अपने संबंधी सब दिखाई देते हैं। तो उसकी सबसे मेन विधि वो क्या बताते हैं कि अपने को भी क्या, हम आत्मा भी तो क्या है, निराकार दिखाई देती है, नहीं देती ना। तो हमें सबको क्या बाबा यही तो कहते हैं, अपने को
पहले सुन, क्यों क्या समझे पड़े हो अपने को शरीर, और ये संबंधी मेरे, ये संबंधी मेरे, ये संबंधी मेरे, वो जो नजर आते हैं वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें रोल के लिए मिल गए हैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, कोई सुख देने वाला नहीं है ऐसी, है ना? तो बनता है ना फिर उनसे प्यार करना तो वो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम खुद निराकार हो। जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, निराकार समझते हैं, तो जरूर परमात्मा ही याद आता है। फिर वो क्या कहते हैं दूसरी मुरलियों में, मतलब जैसे आता रहता है, मतलब उसी साधारण पे सोच के ऐसे बोले जा रही हूँ, कुछ प्रिपरेशन नहीं है ना बोलना था। दूसरा वो कहते हैं कि जो बैगर बनेगा वही प्रिंस बनेगा, यानी सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण जो सच्चे दिल से करेगा। यहाँ पे अगर कुछ भी चीज में ये रहा कि ये मेरा है, धन मेरा है, या मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे हैं, वो मेरा मेरा आपको यहीं यहीं डुबो देगा, है ना? और अगर सब कुछ उसको कर दिया तेरा तेरा, तो वो हमें पार लगा देगा। दूसरा थोड़ा ऐसे मंथन चलता रहता, लगता है ना, जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं स्टेशन पे, यूजुअली आजकल तो खैर बहुत लाइट वेट लेके जाते हैं एक बैग, और वो भी क्या व्हील वाला होता है, तो कुली की जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन पहले तो बहुत कई बार पूरी फैमिली जा रही है, काफी सामान होता था, तो कुली करते थे ना। तो जब कुली को अपना सामान लदवा देते हैं तो बिल्कुल उसके पीछे पीछे वो बड़े तेज तेज चलते हैं, क्योंकि जब सामान लद जाता है ना, बेचारे धीरे थोड़ा ना चलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी से रास्ता कटे और ट्रेन में चढ़ा के मैं अपने इनको चढ़ा दूं, है ना? तो हमें भी क्या, तो वो कुली के पीछे पीछे ही चलेंगे सब बिल्कुल। अगर वहां पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रश होगा, वही कहाँ निकल गया, कहाँ, आंखें वहीं लगाए रहेंगे कि जहाँ जहाँ कुली जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पे हमारा सामान है ना तो बाबा ये कहते हैं कि जो सामान है, जो तुमने अपना अपना समझ रखा है, उसको मुझे दे दो, तो फिर पूरा ध्यान कहाँ आ जाएगा? कुली पे आ जाएगा, बाबा पे आ जाएगा, है ना? ये रीति है, बस मंथन करने में ऐसे मतलब लगता है कि आप जैसे छोटे स्कूल में बच्चा जाता है, छोटा बच्चा होता है ना, माँ लेने जाती है या दादी लेने जाती है, जैसे ही लेने जाती है छोटा बच्चा फौरन अपना बैग उतार के माँ को या दादी को दे देता है ना? नहीं कुछ नहीं, वो भी हाँ, वो तो सब कुछ बनने को तैयार है ना, इतना अच्छा है ना वो, यही तो बात है। हाँ, तो वो सुबह वो जब इवनिंग में वो आता है मेडिटेशन टीवी पे, वो पीस ऑफ माइंड पे, हाँ, तो लास्ट में जो गीत आता है उसमें भी क्या है कि हम लोगों का ज्यादातर मन या तो अपने सगे संबंधियों में रहता है या रहता है धन में, पैसे में। तो उसमें भी क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि धन, मेरा तुमसे क्या कहना है कि तुम मुझसे लगा लो अपना मन, लेकिन बीच में वो बात हिंट के रूप में छोड़ दी, ये पहले धन दोगे, अपना मन दो, मतलब धन दोगे, सारा अपना सामान बैगेज दोगे बाबा को, तभी तो मन लगेगा, वैसे नहीं लगने वाला। इसलिए हमको बैगर बनना बहुत जरूरी है, उसी का सब कुछ समझना है। तो जब अगर सब कुछ उसको अर्पण करिए, फिर कोई काम के लिए चाहिए तो फिर उससे पूछेंगे भी, तो जाएंगे ना, उसके बाद याद करेंगे ना। तो ये कुछ रीतियां अपनानी है जिससे कि हम उसकी याद में लग सकें, याद को अपनी को बढ़ा सकें। हालांकि मैं खुद अपने ही लिए कहती हूँ, लाख कोशिश कर लो, कितना भी वो कर लो, फिर भी वही दिन में मतलब छूट जाता है बाबा, हो जाता है ना, क्रिया जब दिन के क्रियाकलापों में आते हैं ना तो छूट जाता है बाबा। तो हमें ऐसी ही सोच रख के, कुछ भी सोच के जो भी है बाबा को प्यार करना है। वो यही चाहता है कि तुम सब सजनिया हो, वो हमारा श्रृंगार करने आया है, किससे? दिव्य गुणों से, ज्ञान के दिव्य गुणों से वो हमारा श्रृंगार कर रहा है। तो जो सजनी उसके ज्ञान से सज के तैयार हो जाएगी, उसको तो वो बगल में साथ में लेके चलेगा। बाकी जो नहीं सजेगी तो भैया तू तो बहुत टाइम लगा, तू तो है या नारी करी ना, है ना
जो सज जाएंगी वो ही बाबा के साथ जाएंगी खुश होके, और बाकी तो फिर वैसे नहीं रहेंगी।